नमस्कार दोस्तों, हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुदीप्ता और आज फिर से मैं आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें और आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो एक्चुअली 9th को बनाने वाली थी और अपलोड करने वाली थी। इनफैक्ट मैंने बनाया भी था बट उस दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आधे वीडियो में मेरा जो वॉइस है वो गायब हो गया था, तो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई थी और कल और किसी कारणवश मैं नहीं शूट कर पाई और बना अपलोड कर पाई। तो चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उसी के साथ-साथ हिंदू न्यू ईयर 2081 की भी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज ईद है तो सारे मुस्लिम मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी को ईद की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईद मुबारक आप सबको। और आज का टॉपिक चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रियल पावर ऑफ वुमन और द रियल पावर ऑफ वुमन। तो क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है और इन 9 दिनों में हम माता के अलग-अलग रूपों को पूजा करेंगे, उनकी अलग-अलग शक्तियों की आराधना करेंगे। तो वुमेन को अपनी ये 2 पावर्स हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहचानना एज़ वेल एज़ इन पावर्स को के ऊपर काम करना। अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को इमर्ज करना चाहते हैं अच्छे से अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल हैप्पी, पीसफुल और जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं कि एज़ अ वुमन आपको 2 ये जो पावर्स हैं, उन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि चुप रहना, चुप तो रहती ही हैं महिलाएँ या उनसे तो अपेक्षा ही होती है ज़्यादातर चुप रहने की। बट मेरा जो तात्पर्य है इस पावर से, पावर ऑफ साइलेंस, वो गलत जगहों में या गलत सिचुएशंस में जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ चुप रहने से नहीं है। चुप रहने की शक्ति मतलब कि अपनी लाइफ में चल रही जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, किसी से झगड़ा है या किसी से मनमुटाव है या आपकी लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव से आप गुज़र रही हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल कि हम उन कुछ निजी बातों को अपने तक ही रखें। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जो फीमेल्स हैं, वो इस चीज़ के लिए बदनाम होती है कि वो बहुत गॉसिप करती है और इधर की उधर, उधर की इधर लगाने में उनको बहुत मज़ा आता है। हालाँकि प्रैक्टिकली अगर मैंने देखा है तो ये हाल मेल्स का भी है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी माइंड की कंडीशनिंग कैसे करी है और आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। अगर आपको गॉसिप करने में ही शुरू से मज़ा आता रहा है, आपकी आदत बन चुकी है गॉसिप करना, तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फीमेल्स को जनरली क्योंकि इस बात के लिए टारगेट किया जाता है, तो ये मुझे अपनी लाइफ़ टाइम में मैंने जो देखा, मैं खुद भी ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं इससे अ, छूट गई थी या मैं नहीं थी उस कैटेगरी में जहाँ मैं अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करना या लोगों के साथ वही डिस्कस करना एक कन्वर्सेशन का मेजर टॉपिक लगता था। क्योंकि आस-पास वही करते हुए देखा था और वही सुनने में भी मिलता था, तो वो जनरली गर्ल्स का एक जो चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं वर्क प्लेस में हो, तो वहाँ एक टॉपिक यही निकल के आता है कि भई तू बता बहन तेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँगी। तो वहाँ प्रॉब्लम्स का ही डिस्कशन हो रहा होता है और कई बार तो इस स्टेज में आ जाती है वो कन्वर्सेशन कि दूसरी लेडी अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा बताने के लिए और ज़्यादा बातें बोलने लगती है और फिर पहली लेडी फिर और मतलब अगर 2 लेडीज़ के बीच में बात हो रही है, तो सिर्फ़ पहली लेडी भी शुरू हो जाती है, "अरे नहीं तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये भी प्रॉब्लम है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम।" मतलब उधर ये कॉम्पिटिशन, ये स्पर्धा होने लगती है कि किसकी प्रॉब्लम लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये एक मुझे अब ये फ़ील हुआ कहीं साल बाद कि ये चीज़ बहुत नेगेटिवली एक वुमेन की लाइफ़ को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि एक तो आप अपनी प्रॉब्लम को बार-बार अफ़र्म कर रहे हैं। कभी आप उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएँगे क्योंकि जिनके साथ पहली बात तो जो हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, वो कभी भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पसंद नहीं करते। यानी जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी की प्रॉब्लम भी या दुखड़ा भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उन सबको पता है कि प्रॉब्लम्स जो निजी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबकी लाइफ़ में जो सक्सेसफुल भी है अपनी लाइफ़ में, वो लेडीज़ भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। बस फ़र्क उनमें और हम में ये हो जाता है कि वो लोग उसका सारा दिन जिसे कहते हैं ना कि रेपिटेशन नहीं करती रहती या हर किसी को बताती नहीं फिरती, हर किसी से सिम्पैथी नहीं लेती रहती है। ये बहुत एक बुरी आदत है कि दूसरों को सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहना। इस
मोटिव से कि दूसरे मुझे कितना बेचारा समझेंगे। ये बात सुनने में बहुत कड़वी और खराब लग रही होगी, बट एक्चुअली में यही होता है, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम सुन भी रहा होता है, वो भी आप तैयार रहता है कि देखो अभी तुमने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी तो प्रॉब्लम तुमसे भी कितनी बड़ी है। और वहाँ हो ये रहा होता है कि सॉल्यूशन तो कोई किसी को नहीं दे रहा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं। दूसरा बंदा भी उसी मतलब दूसरी बंदी भी उसी उसमें है, प्रॉब्लम के उसमें सिचुएशन में ही है, वो आपको क्या सॉल्यूशन देगी। और फिर आप घर में वही सारी बातचीत करके और नेगेटिव होके आते हो। आप खुद ये महसूस करोगे, मैंने खुद ही महसूस किया है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों की बातें करती थी, और बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, वो भी कुछ बताएँगे, सब अपना ऐड ऑन करते जाएँगे। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आपको इतना ड्रेन्ड आउट और इतना नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होता है कि आपको लगता है कि यार, इससे अच्छा तो मैं सो जाती, तो शायद मैं अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भूल चुकी होती और मुझे कोई सॉल्यूशन भी आ चुका होता। तो इसलिए मैंने ये खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है कि पहली बात तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है। और दूसरी चीज़ है कि खुद भी कभी किसी को अपनी आपको पता रहता है कि कौन-सी आपकी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कि आपके घरवाले अच्छे नहीं हैं, या आपकी किसी से लड़ाई है, या आपके प्रोफ़ेशनल करियर में कुछ इश्यूज़ हैं। कौन-सी चीज़ें हैं जो आप शेयर किसी से करेंगे भी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी और भी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम सुनने वाले लोग होते हैं वो तो ये बोलेंगे, अरे हाँ देखो, वो दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है। वो और ज़्यादा आपके नेगेटिविटी के चेन में कुछ और जो है इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, और फिर आप बिल्कुल ही उसमें पूरी तरीके से फँस जाएँगे। और एक और चीज़ है कि ना किसी ऐसे के साथ रहिए एज़ अ लेडी, एज़ अ वुमन, जो कि सिर्फ़ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। सो फर्स्ट पावर, रियल पावर ऑफ वुमन इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन से ऐसी आदत लगी हुई होती है, ये सारी क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग भी हो रखी है सोसाइटी में, तो चुप रहना, कई सारी चीज़ें अपनी अपने तक बातें रखना, अपना दुःख खुद पी कर, खुद उसके लिए सॉल्यूशन ढूँढना मुश्किल होता है कई बार। और आदत पड़ी होती है तो मुश्किल होती है इसको छोड़ने में। पर अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपका माइंडसेट आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड से हटा के सॉल्यूशन ओरिएंटेशन में लेके जाना पड़ेगा। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप तभी रह सकते हैं जब आप शांत रहेंगे, बार-बार सिर्फ प्रॉब्लम का मंथन या चिंतन ना करेंगे। दूसरा रियल पावर ऑफ वुमन है द पावर ऑफ इंट्यूशन। पावर ऑफ इंट्यूशन, विमेन में मेल से ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स होती है, या जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, जिसे हम भाँपने की शक्ति कहते हैं, कि कोई भी सिचुएशन या लोग को भाँप लेना। अब बात ये आती है कि शक्ति तो हमारे अंदर शुरू से होती है, बट क्योंकि हम इतना बोलने में, मतलब इतने टॉकेटिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों से हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हर चीज़ दूसरों से पूछ के करना, क्योंकि फीमेल्स को जनरली घर में भी अपने मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, कि मैं ये कर लूँ, मैं वहाँ चली जाऊँ या नहीं चली जाऊँ, या मैंने ये वाला एजुकेशन कोर्स लेना है तो मैं ये लूँ या नहीं लूँ, मैंने ये पहना है, इनफैक्ट ड्रेसिंग में भी क्या मैं सही लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो, कहीं मैं गंदी तो नहीं लग रही हूँ, खराब तो नहीं लग रही हूँ। मतलब हर चीज़ के लिए हम कंफर्मेशन और वैलिडेशन सीख करते रहते हैं अपने पे, लेकिन बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। तो उसके वजह से जो हमारी जो नेचुरल इनहेरेंट एक बहुत ही यूनिक पावर है, वो है पावर ऑफ इंट्यूशन। उसको हम खोते चले जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण आगे चल के लाइफ में भी हम पहले फादर पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर उसके आगे चल के भाई पे होते हैं, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड पे होते हैं, उसके बाद अपने ब्रदर पे होते हैं, और किसी ना किसी मेल मेंबर से ही हम सारे डिसीजन मेकिंग के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि हमें ऑलरेडी इतना पावरफुल बना रखा है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम मेल्स इनफैक्ट कई बार स्पॉन्टेनियस या इम्पल्सिव होके कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनके गलत डिसीजंस लेने पर भी घर वाले उनको ज़्यादा कुछ गलत ठहराते नहीं हैं, या ज़्यादा उनको कुछ बोलते नहीं हैं। बट फीमेल्स के लेने से जैसे होता है ना, कि अगर कोई कार भी फीमेल चला रही हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए, और दूसरी व्हीकल या कार में अगर मेल हो, तो सब यही बोलते हैं कि देखो फीमेल ही चला रही थी कार, तो अरे फीमेल्स तो ऐसी, एक्सीडेंट होना ही था, क्योंकि उनको तो गाड़ी-वाड़ी चलाने का कोई स्किल आता नहीं है ढंग से, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है इनहेरेंट। जबकि कार चलाना आपकी फीमेल होने से या नहीं होने से उसका कोई लेना-देना है नहीं। बट इस तरीके की मेरा पॉइंट, मतलब मेरा जो मोटिव इस बात को इस एग्ज़ाम्पल को लाने का ये था कि किस तरीके से सोसाइटी हमको बार-बार ये फ़ीड करती रहती है कि तुम फीमेल हो, तो इसलिए तुम दिमाग वाले काम नहीं कर सकते हो।
तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो, एनालाइज नहीं कर सकती हो और कुछ नया नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जब जो कि बिल्कुल गलत है। आप कई केसेस में देखेंगे, इनफैक्ट कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी टॉप हेड या सीईओ या डायरेक्टर जो है फीमेल्स ही हैं, और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं और बहुत जो है अपना घर भी संभाल रही है और वो अपना प्रोफेशनल करियर भी कैरी कर रही है, मतलब चला रही है। तो ये सब बातें अगर आपके दिमाग में घर कर जाएंगी तो आप कभी भी अपनी इंट्यूटिव पावर को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होता है जब आपको रिस्क लेना ज़रूरी होता है, कुछ ऐसा करना होता है जो आपने कभी नहीं किया होता है, अननोन पे भरोसा रखकर, और वो तभी कर पाते हो जब आपके पास इंट्यूशन पावर होती है। और इंट्यूशन पावर डेवलप और जिसे कहते हैं कि इंक्रीज तब होती है जब आप उसका लगातार यूज़ करते हैं, जब आप अपनी लाइफ में आप छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना सीखती हैं। हर चीज़ दूसरे के कहने पर, दूसरे के बहकावे पर आने से, या किसी ने कुछ आपको लालच दे दिया या किसी ने कुछ आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, उसके हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये दो पावर्स आप लेडीज़ आई होप अपनी इस पे ध्यान देंगी, क्योंकि ये दो पावर्स ऐसी हैं हम फीमेल्स की जो हमें लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में हेल्प कर सकती है, अगर हम इसको जो है एनहांस करें इन दो पावर्स को। पहला है पावर ऑफ साइलेंस और पावर ऑफ इंट्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक बेसिकली विमेन को, विमेन के जो रियल पावर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने का मेरा मकसद था इस वीडियो के टॉपिक से। और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये दो पावर्स हैं जिनको अगर आप अपनी पास्ट लाइफ को देखेंगे कि जब जब आप प्रॉब्लम्स में थी, या लाइफ में जो भी आपके अभी मेस हो रखा है, आपको दुख दे रहा है, उसमें कई ज़्यादा योगदान होगा इन दो पावर्स को नेग्लेक्ट करने के कारण, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में पहले दुखी रही होंगे। मुझे माफ़ करना, यहाँ पे इलेक्शन का थोड़ा जो है प्रचार वगैरह चल रहा है, तो उसका वॉइस आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा तेज बोलूँगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जहाँ नहीं बोलने की ज़रूरत है या जो चीज़ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए वो बिल्कुल ना करें हर किसी से, इनफैक्ट करनी ही नहीं चाहिए, इवन आपके फ्रेंड्स भी हो, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। दूसरी चीज़ है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी डिसीजन मेकिंग पे भरोसा रखें। तो आई होप आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगी, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ इंट्यूशन। आपका खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कहाँ आपको क्या नहीं बोलना चाहिए वो आपको समझ होनी चाहिए। अपने वोकल कॉर्ड्स को थोड़ा अपने कंट्रोल में रख के हर चीज़ हर जगह ना शेयर करें, और अपने सॉल्यूशंस खुद क्रिएट करना सीखिए। दीज आर द टू रियल पावर्स ऑफ वुमेन। आई होप इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाने में खुद ही कंट्रीब्यूट करेंगे। और आई होप इस टॉपिक ने आपका माइंडसेट चेंज किया होगा और इससे आप अपने लिए बेटर लाइफ क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। और सभी लेडीज़ को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ईयरिंग गिरता जा रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं इसको दोबारा रीशूट नहीं करने वाली। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और जो शक्ति है उसको उसको पहचाने और उसको उस पर काम करें, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके और आगे बढ़ सके और लाइफ को फुलफिलिंग बना सके। तब अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और प्लीज़ हैप्पी हार्ट लेवल लेवल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी लेडीज़ के साथ जो चाहती हैं कि लाइफ में आगे बढ़े हो, लेकिन किसी एक लिमिटिंग बिलीफ या उनको पता नहीं है कि वो कहाँ गलती कर रही है, उसकी वजह से वो सेम प्रॉब्लम्स को दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती जा रही हैं। और कमेंट करिए आपका क्या कहना है अबाउट द रियल पावर ऑफ वुमेन, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और hit the bell icon to get the notification of all my new videos, which is going to change your mindset so that you can create a better life for yourself. और मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू।